कहते मीठे बच्चे, तुम्हारी फाउंडेशन, पढ़ाई का फाउंडेशन है प्योरिटी। हमारी पढ़ाई का फाउंडेशन है प्योरिटी। क्या समझ में आया? पढ़ाई का फाउंडेशन है प्योरिटी। प्योरिटी है तब योग का जोहर भर सकेगा। योग का जोहर है तो वाणी में शक्ति होगी। 1 2 3 तीन स्टेप यहां पर वर्णन किए गए हैं। पहला स्टेप है पढ़ाई का फाउंडेशन है प्योरिटी। इन दोनों में से पहले क्या चाहिए? पढ़ाई का फाउंडेशन है प्योरिटी। पहले क्या चाहिए दोनों में से? पढ़ाई के प्योरिटी। पढ़ाई का आधार है प्योरिटी। पहले प्योरिटी चाहिए कि पहले पढ़ाई चाहिए? प्योरिटी से ही पढ़ाई। मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है, आधार है पवित्रता। तो दोनों में से पहले क्या चाहिए? पहले पढ़ाई चाहिए या पहले आधार पवित्रता चाहिए? पढ़ाई करेंगे तभी तो पवित्रता आएंगे भाई जी। पढ़ाई करेंगे तो पवित्रता आएगी। फिर बाबा कह रहे हैं फाउंडेशन पहले होता है या फाउंडेशन तो प्योरिटी बता दिया। फाउंडेशन के लिए भी पढ़ाई जरूरी है। पढ़ाई से सबसे पहला जो चैप्टर है वो है प्योरिटी। पढ़ाई शुरू ही तब होती है जब पवित्रता को बताया जाता है। सबसे पहले पढ़ाई में क्या बताया जाता है? बाबा की पढ़ाई का पहला चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर है आत्मा। और आत्मा शब्द का मतलब क्या है? पवित्रता। आत्मा शब्द का मतलब है सत्य को जानना। सत्य परमात्मा ने ये बताया कि आप आत्मा हैं। अब यदि कोई अपने आप को आत्मा नहीं समझ रहा और वो पढ़ रहा है, उसे पढ़ाई समझ में नहीं आई। एक शब्द में ही परमात्मा ने पवित्रता का पाठ पढ़ाया कि तुम आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो। यदि मैं अपने आप को आत्मा नहीं समझ रहा हूं, फिर मैं कितने भी सालों से मुरली पढ़ रहा हूं, मेरे ऊपर मुरली का प्रभाव नहीं होगा। मैं अपने को देह समझ रहा हूं, मैं अपने आप को देह समझ रहा हूं और मुरली पढ़ रहा हूं। ये मुरली मेरी बुद्धि, आत्मा की बुद्धि में एक्सेप्ट नहीं होगा। कोई हाँ, बुद्धि स्वीकार ही नहीं करेगी। क्योंकि पहले चैप्टर में ही बाबा ने पवित्रता का पाठ पढ़ाया। इसलिए बाबा ने पढ़ाई का फाउंडेशन प्योरिटी बताया। और ये लगभग सभी कोई जिद करे अपने धर्म के बाइस्ट के कारण, धर्म के प्रभाव के कारण कि हम आत्मा नहीं मानते, वो उसकी अलग बात है। परंतु आत्मा सभी जानते हैं कि
इस शरीर की वैल्यू तब तक है जब तक इस शरीर में आत्मा है। वो भल परमात्मा समझे, वो भल कुछ और समझे, अपने तरीके से जो लाइट समझे, एनर्जी समझे, कुछ भी समझे, परंतु आत्मा के बिना इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं। और आत्मा विस्मृति ही हम सारे संसार की आत्माओं के दुख का कारण है। आत्मा समझने से ही बाबा की पढ़ाई हमारे जीवन में अपना प्रभाव डाल सकती है। प्योरिटी है तो योग का जोहर भर सकेगा, योग का जोहर भर सकेगा। ये योग का जोहर क्या बला होती है? योग की यात्रा, याद की यात्रा, ये योग का जोहर क्या होता है? कहाँ से शब्द ढूंढ के ले आता है बाबा। योग का जोहर क्या होगा? क्लैरिटी, स्पष्टता, ज्ञान की स्पष्टता। ज्ञान की स्पष्टता। जोहर कहा जाता है तलवार की धार को, जोहर कहा जाता है तलवार की धार को। हमारे ज्ञान में धार, ज्ञान हमारा तीखा प्रभाव करने वाला तब बनता है जब हम योग करेंगे। योग में जो जोहर है वो तब भरेगा जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे, पवित्र बनेंगे। जितना हम आत्मा समझकर ज्ञान का मंथन करेंगे, ज्ञान को अपने जीवन में धारणा करने के लिए पुरुषार्थ करेंगे, उतना हमारे योग के द्वारा योग का जोहर, योग का जोहर मतलब हमारा जो योग है वो शक्तिशाली बनता जाएगा। योग का शक्तिशाली बनना माना जीवन में धारण होना, ज्ञान की स्पष्टता आना, ज्ञान शक्तिशाली बनना, जिसके आधार पर हम स्वयं भी अच्छी तरह समझ सकेंगे और दूसरे को भी अच्छी तरह समझा सकेंगे। और जितना जितना योग के द्वारा जो हमें ज्ञान मिला है वो ज्ञान हमारे जीवन में धारण होता जाएगा, उतना योग का जोहर जो है वो हमारी वाणी में शक्ति देगा। हम जो कुछ भी बोलेंगे वो ज्ञान युक्त होगा, वो बाबा की श्रीमत के अनुसार होगा, वो हर आत्मा को प्रभावित करेगा, वो हर आत्मा को बाबा से जुड़ने के लिए मजबूर करेगा कि इनकी बात में वो दम है, हमें इनकी बात को मानना चाहिए, इनकी बात के आधार से ही हम आगे बढ़ सकें। तो हमें समझ में आता है कि जो आज का जो हमारी मुरली का जो सार है उसके अंदर हमें मतलब पढ़ाई, योग और योग के द्वारा वाणी में शक्ति, वाणी की शक्ति का मतलब है सेवा, वाणी की शक्ति का मतलब है सेवा। चारों सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाते हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। क्योंकि बिना धारणा के, योग का जोहर का मतलब है धारणा, और धारणा से ही हम सेवा कर सकते हैं। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। जबकि शुरुआत ज्ञान से ही होती है, परंतु पवित्रता आज बाबा जरूर चाहिए क्योंकि आधार है। ज्ञान की धारणा भी साथ साथ चाहिए। प्रश्न, तुम बच्चों को
अभी कौन सा प्रयत्न पूरा पूरा करना है। तुम बच्चों को अभी कौन सा प्रयत्न पूरा पूरा करना है। कौन सा प्रयत्न पूरा पूरा करना। उत्तर, सिर पर जो विकर्मों का बोझा है उसे उतारने का पूरा पूरा प्रयत्न करना है। बाप का बनकर कोई विकर्म किया तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। बीके की अगर निंदा कराई, बीके की अगर निंदा कराई, कोई तकलीफ दी तो बहुत पाप हो जाएगा। फिर ज्ञान सुनने सुनाने से कोई फायदा नहीं। फिर ज्ञान सुनने सुनाने से कोई फायदा नहीं। समझ में आ गया। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं कि तुम पतित से पावन बन, पावन बन। पावन दुनिया में का मालिक कैसे बन सकते। पावन दुनिया स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण का राज्य कहा जाता है। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड चित्र ऐसा बनाया है, इसलिए समझाया जाता है। बाकी विष्णु की जब पूजा करते हैं तो समझ नहीं सकते कि ये कौन है। माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं परंतु समझते नहीं कि ये कौन है। बाबा अभी तुम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाते। अच्छी रीति धारण करो। कोई कोई की बुद्धि में रहता है कि परमात्मा तो सब कुछ जानते हैं, हम जो कुछ अच्छा व बुरा करते हैं वे सब जानते हैं। अब इसको अंधश्रद्धा का भाव कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है। अंधश्रद्धा का भाव। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप। इससे क्या समझ में आता। सर जी, ये कंबाइंड रूप बोलने का मतलब क्या है बाबा, क्या बता रहे। मैं वही पूछ रहा हूँ, मेरे को अटक गई ना बात, इसलिए मैं वापिस आ गया कि विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड चित्र ऐसा बनाया है, इसलिए समझाया जाता है। बाकी विष्णु की जब पूजा करते